कई लोग ना यार बड़े कसम से मैं आपको क्या बताऊँ ऐसे होते हैं एहसान फरामोश। मैं सच में इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ना। अब देखो जैसे आप लोगों को लगता है ना कि भाई हाँ किसी एजेंट पे या किसी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करें या नहीं करें या मेरे पे भी ट्रस्ट करो या ना करो, ऐसा ही मेरे ऊपर भी एक चीज़ होती है। मैं आज आपसे बिल्कुल खुले दिल से एक बात करना चाहूँगा। बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा एकदम देसी भाषा में, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स के अंदर, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। भाई क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखो, जैसे आप अब किसी एजेंट के पास में जाते हो, आपको सबसे पहले ना ये डर होता है कि यार कहीं हमारा पैसा ना खा जाए, कहीं भाई हमें फर्जी डॉक्यूमेंट ना दे दे। चलो पैसा तो लगना ही है, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट दे के भाई हमारा जो है ना बस कांड ही ना कर दे। तो देखो इसी तरह से आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह से मुझे भी डर रहता है कि भाई आगे यार हमारे कंसल्टिंग चार्जेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको एक वाक़या समझाना चाहूँगा आज की डेट में, जो रियल टाइम बेसिस पे अभी घटित हुआ है मेरे साथ में। देखो भाई, कई बारी ना हम क्या करते हैं, कई दूसरों पे तरस करके ना उनका जो पाप का टोकरा होता है ना अपने सिर पे ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो उनके जो पाप होते हैं ना वो हमारे सिर आ जाते हैं। ठीक है, जो भी उनका होता है जैसा भी होता है वो अपने सिर पे ले लेते हैं, हम उनके जो कष्ट है अपने सिर पे ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो वीडियो में पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आएगी कि भाई देखो कंसल्टेंट के साथ में कैसे फ्रॉड होता है। ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक किसी भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए आपको नीचे मिलेगा। कमेंट्स में सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आप क्लिक करोगे दिन से लग करके कॉल बना पाओगे। अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने कॉल गूगल मीटिंग ऐप पर ज्वाइन करनी है। लिंक आपको ऑटोमेटिकली आपको ईमेल पर आ जाएगा। कोई आपको मसला नहीं होगा इससे। अगर होता है तो मुझे पहले आप मुझे ईमेल कीजिए और बताइए कि हाँ जी मीटिंग ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है कॉल के टाइम से पहले। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, अपने भाई को अच्छे काम के लिए सपोर्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी यार, आपके लिए ही करता हूँ, आपके लिए ही करता रहूँगा। ये चैनल ही आप ही के लिए है, तो आप ही के लिए ही बनाया और आप ही के लिए अच्छा काम करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बढ़िया काम करता रहूँगा। सपोर्ट करेंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी भाई। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है ना। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये भाई ना कहीं देखो कंबोडिया वगैरह में था। तो नेशनैलिटी मैं इसकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि भाई देखो आप लोग ये सोचेंगे पता नहीं यार ये नेशनैलिटी को जो है डिफेम कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। देखो मैं सभी आपसे, सभी भाइयों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। ठीक है, सारी नेशनैलिटी से बड़ा प्यार करता हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, मेरे को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई गरीब देश से हो कोई अमीर देश से हो। नहीं भाई, आप मेरे लिए सब बराबर हो। देखो भाई, ये कंबोडिया में काम करता है, इसकी सिचुएशन पहले से ही बड़ी नाजुक सी थी। तो मैंने भाई का थोड़ा केस लिया। मैंने इससे पूछा कि यार चलो भाई क्या करना है आपको, कैसे अप्लाई करवाना है। तो आपको पता ही है मेरा काम। ठीक है, मैं कैसा काम करता हूँ, आपको ट्रांसपेरेंसी सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ऑलमोस्ट वीज़ा वूज़ा छोड़ के, क्योंकि वीज़ा भाई किसी की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, वो दिखाना अच्छी बात नहीं है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड करके जैसे स्क्रीनशॉट में दिखाई थी वैसे दिखा सकते हैं, कोई उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वीज़ा भाई देखो एक आईडी के रूप में होता है किसी का, वो कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो देखो अब भाई क्या हुआ कि अब ये भाई ने मेरे को बोला कि देखो यार भाई मेरे को जो है ना आप अप्लाई करवा दो। भाई ने बोला कि मुझे ना पोलैंड का अप्लाई करवा दो। तो मैं सिचुएशन जानी, किसी कोई कंपनी में काम करता था होटल वगैरह में भाई। तो मुझे कह रहा है भाई कि यार मुझे ना देखो बड़ी दिक्कत है, पैसों की बड़ी तंगी है, पीछे घर की बड़ी तंगी है। तो पहले तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा भाई इसका ना मैं करवा देता हूँ। लकी सब्सक्राइबर कभी कभी अनाउंस करते हैं, हम आपको मालूम ही है, फ्री में भाई वर्क परमिट पूरा प्रोसेस, पूरा वर्क वीज़ा करवा के देते हैं। हर चीज़ मैं एकदम उसके अंदर करवा के देता हूँ बंदे की। लेकिन अब हुआ क्या भाई, चलो मैंने इसकी बात सुनी भाई की। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, चलो बंदे के पास पैसे कम है, चलो अपने कंसल्टिंग चार्ज का देखी जाएगी बाद में, चलो बंदे का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। कंबोडिया से बेसिकली मैंने जो है अप्लाई करवाया पोलैंड के लिए। अब थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे कि भाई थोड़ी सी पहले तो ये ड्रामेबाजी स्टार्ट हो गई कि भाई अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ कराओ वहाँ कराओ, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओ। मैं चलो ठीक है, उसकी होम कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है ई कॉन्सुलेट का, जब एम्बेसी से जब ईमेल आती है ना, जो आपकी लिंक वगैरह आते हैं, आपको मालूम होगा अगर मेरे से प्रोसेस किया हुआ है यहाँ, अगर पोलैंड का प्रोसेस आप जानते हो आपको मालूम होगा। ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन होती है, एम्बेसी से ईमेल आती है ना कि आपका वर्क परमिट भाई, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गए और उसके बाद में आपका सारा जो ई कॉन्सुलेट सिस्टम पे, आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम पे, रजिस्टर पे वो हो जाता है आपका, है ना। तो उसके बाद में आपको फिर ईमेल आने स्टार्ट हो जाता है। सारा काम करवा लिया भाई ने। ठीक है, वर्क परमिट भी जो है इसका निकल गया। और वर्क परमिट निकलने के बाद में भाई सारा जो है सब कुछ इसका हो गया भाई का। अब भाई बात आई कंसल्टिंग चार्जेस की, है ना। अब भाई मैंने कहा यार भाई जो प्रॉमिस कंसल्टिंग चार्जेस थे भाई वो तो दो, क्योंकि भाई देखो जो काम हुआ है, जो खर्चा हुआ, आपको मालूम है देखो वर्क परमिट भाई घर से लेके कोई नहीं आता ना। वर्क परमिट भाई देखो लॉयर जो है सब कुछ भाई आपके लिए धक्के धुक्के खाता है, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं भाई वो भी करता है, सब कुछ करता है, वो जेब से भाई करने पड़ते हैं, वो कोई नहीं करती। कंपनी कोई भी भाई हायर करेगी ना आपको आज की डेट में, ठीक है, बहुत ही रेयर होगा
बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि आजकल क्या है भाई, देखो बंदों को क्या चाहिए कि पैसा भी बचाना है और काम भी हो जाना चाहिए, और यही थिंकिंग बहुत सारे भाइयों की होती है, बहुत सारे लोगों की भी होती है। तो उन्हीं में से भाई ये था। तो सारा वर्क परमिट वगैरह भाई आ गया। उसके बाद में अब मेरे साथ क्या चालाकी खेल रहा है भाई, देखो कि मेरे को जो है ना भाई, आप वो करके दो, पीडीएफ बना के दो प्रॉपर सारी भाई डॉक्यूमेंट्स की, सब पीडीएफ बना के दो। सब लग चुका भाई, स्टैम्प स्टम्प सब लग गई कंपनी की भाई, साइन वाइन को एम्प्लॉयर के बाकायदा मैंने इन्वाइटर कंपनी वगैरह सबके भाई साइन करवा दिए, हर चीज़ भाई, सब कुछ ओके, रिपोर्ट सब कुछ रेडी। ठीक है, पार्सल पार्सल अभी भी मेरे घर पे पड़ा है भाई। ठीक है, और पोस्ट करना है बस। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि भाई किसी तरीके से, ठीक है, कंसल्टिंग के सर्विस चार्जेस होते हैं भाई, वो अपना पे कर दे। ठीक है, अपना भाई काम निकल जाए। यहाँ तो भाई को ये बोल देना चाहिए था कि भाई नहीं, मेरे पैसे नहीं है, आप मेरा फ्री में कर दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं इसको कंसिडर कर भी लेता, है ना, कि भाई चलो कोई बात नहीं, चलो भाई तेरे को फ्री में लकी सब्सक्राइबर की स्कीम के अंदर डाल देते हैं, तो इसके अंदर तेरा फ्री में वर्क वीज़ा का प्रोसेस करवा देते हैं। जो उसने थोड़े बहुत नॉमिनल कुछ चार्जेस, कुछ 400-500 यूरो के आसपास मतलब किए थे भाई। ठीक है, मुझे वो भी नहीं चाहिए थे, है ना। मैं क्या भाई, चलो छोड़ो भाई, कोई टेंशन नहीं है, तो भाई रख, क्योंकि भाई देखो 400-500 यूरो से 1000 यूरो से मैंने ताजमहल नहीं कोई बना लेना, सीधी सी बात आपको बताऊँ तो। इसने भाई, अब देखो ये तो ये बात होती है, दूसरी बात बंदा बाद में भी बोल दे, है ना। क्या चालाकियाँ मेरे साथ खेली जा रही है कि भाई वर्क परमिट की ना पीडीएफ बना के पूरी भेजो भाई, है ना। ऐसे कैसे पता लगेगा? अरे भाई तेरे को एम्बेसी से ईमेल आ चुकी है, तेरा वर्क परमिट पूरा जेन्युइन है, तेरा सब कुछ जेन्युइन है। ठीक है, तो तू भाई क्यों, तू पैसे नहीं देना चाह रहा, तू क्यों दगाबाजी कर रहा है ना। तो तू क्यों दगाबाजी कर रहा है इस तरह की, क्यों विश्वासघात, क्यों बंदों के इमोशन से तो खेलता है भाई। जो कई बंदे होते हैं ना ऐसे हरामी होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं भाई। उनका इंटेंट यही होता है कि भाई देखो, हमें ना कैसे भी करके बस दूसरे की जेब से खोस लेना है बस, है ना। जो है उसके पास में, वो अपने सिर पे लोन ले ले, कर्ज ले ले। वो यकीन नहीं मानोगे, अगर तो मैंने दिल से किया होता ना भाई फ्री में, तो मैं कभी भी ये वीडियो नहीं बनाता, है ना। लेकिन ऐसा हुआ ना, तो मुझे धोखा सा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, क्योंकि भाई बंदा पैसे मार गया, है ना, और वर्क परमिट भी मेरे पास पड़ा, उसका क्या फ़ायदा हुआ। उसके भी जो 400-500 यूरो गए है ना, वो भी वेस्ट हो गए, और ऊपर से वर्क परमिट, मेरा मूड भी ख़राब हो गया, उसका भी ख़राब हो गया। ऐसे वीज़े लगते हैं भाई, ऐसे वीज़े लगते हैं, बताओ। हैं, और वर्क परमिट भी मेरे पास में पड़ा हुआ है, वो भी मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक भाई देखो पूरे कंसल्टिंग के चार्जेस रिसीव नहीं हो जाते, क्योंकि भाई सर्विस लिया है तो भाई उसके उसके बेस पे लिया है, तो भाई फिर आप चार्जेस भाई उसको देने पड़ेंगे, है ना। तो भाई ऐसे ऐसे बंदे होते हैं, और ऐसे ही बंदे जो है ना, मैं कहता हूँ ऐसे बंदों को विदेश आने का बिल्कुल भाई, ये धरती पे बोझ हैं। ऐसे बंदों को आना नहीं चाहिए। ऐसे बंदे भाई जो है ना, अपना नाम, अपनी कम्युनिटी का नाम ख़राब करते हैं, बाहर भी आके फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, क्योंकि इनको करना ही वही है। बाहर भी आके किसी से भाई फाइल पेपरों के, देखो बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे ना भाई डॉक्यूमेंट का काम चलता है। ठीक है, बहुत सारी यूरोप में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो भाई क्या है कि इंटरनली बोल रहा हूँ, इंटरनली, ठीक है, कि जैसे भाई किसी की आईडी के पैसे ले लिए, किसी कुछ किस चीज़ के छोटा मोटा काम करवा दिया, कोई ऊबर की आईडी बनवा दी, कोई किसी का आईडी बनवा के रेंट पे दे दी, कुछ भी कर दिया मतलब, है ना। कोई पेपर वर्क का चार्ज लिया, ट्रांसलेशन का चार्ज ले लिया, तो बड़ा कुछ होता है भाई, है ना। तो उसके नाम पे भी भाई बड़ा पैसा जो है कमाया जाता है। चलो जेन्युइन चीज़ कोई बंदा कर रहा है वो अच्छी बात है, मैं उसको नहीं बोल रहा। लेकिन भाई जो ये ऐसे बंदे हैं, ठीक है, फिर आके ना लोगों से पैसे लेकर ठगियाँ मारने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, इनका वीज़ा कभी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका वीज़ा लगेगा ना, तो जो जैसे अभी इंडियंस की इमेज बार बनी हुई है, जैसे देशियों की इमेज बार बनी हुई है ना, ये और ख़राब होगी। आपने देखा क्या हो रहा है बहुत सारी नामी गामी कंट्रीज़ के अंदर भाई, है ना, यूके, यूएसए, कनाडा। आप खुद देखो भाई, आप खुद देखो, यूरोप में इतना गंदा हाल है भाई आपके सामने। आप खुद न्यूज़ देखो, आपको पता लगेगा क्या क्या हाल बना रखा है भाई इन्होंने। ठीक है, ये कौन बंदे होते हैं, ये ऐसे ही बंदे होते हैं। ठीक है, ये ना तो अपने बंदों के साथ सगे हैं, ना ये खुद के साथ सगे हैं, ना तो किसी गोरे का, तो क्या ही भाई गोरे को तो भाई धोखी लगाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो ये है भाई सिस्टम। तो देखो भाई, है ना, मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा भाई, मेरे से कोई सर्विस लेनी होती है ना अगर आपको यार, तो क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, क्लियर शब्दों में आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई देखो, अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो आपको कंसल्टिंग के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपको जो है भाई मेवा भी मिल जाए, है ना, फ्री में, और कुछ आपको पे भी ना करना पड़े उसके लिए। ये तो कतई होगा नहीं, और ना मैं होने दूंगा। क्लियर बता रहा हूँ आपको ये बात, क्लियर कट में काम करूँगा, डंके की चोट पे बिल्कुल सही तरीके से काम करके दूंगा, बोल के कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर एक नंबर मिलेंगे, वो मेरा काम है, और वही आपको करके दूंगा मैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, वो केटर कर सकते हैं हम, कि अगर वो रीज़नेबल रिक्वेस्ट होगी तो बिल्कुल केटर कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बोल के बाद में विश्वासघाती वाला काम करो, तो बड़ा गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। फिर मन करता है डॉक्यूमेंट फाड़ ही दूँ, सच में लगवा ले भाई, वीज़ा कहाँ से लगवाएगा, पैसे भी नहीं चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट फाड़ने का मन करता है सच में। ठीक है,
बस भाइयों बड़ा दुखी था, तो इसी बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताना था कि यार देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, बस दिल के जज्बात हैं, जाहिर करने थे तो यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ, है ना। जो हुआ उसके बारे में आपको मालूम है, आपका भाई दिल खोल के हर चीज़ बात करता है, तो आपको बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है। आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, तो अपना ख्याल सबसे पहले रखो। जब आपके सिर पे सारी प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम कोई एक नहीं लगती, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो भाई सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, सिर्फ एक, केवल एक आपको प्रॉब्लम, वो वही आपके लिए मेन बन जाएगी। फिर दिमाग में कभी नहीं आएगा वीज़ा वूज़ा भाई क्या है, फिर आपके दिमाग में सिर्फ वो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाए भाई, ठीक है। तो इसलिए अपना ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हाँ, चर्चा करेंगे कोई और वीडियोस के बारे में, लेके आएंगे भाई कोई और नए नए सर्विसेज, ठीक है। अभी मैं देखो काम कर रहा हूँ, और तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, बढ़िया काम होने जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे बात करेंगे वीडियोज़ के अंदर, ठीक है भाई। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो में, बाय बाय।